हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। तो उसके लिए सबसे पहले सवाल में लिखा गया है 12 और 16। हमें इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखना, तब आप सारे इस तरह के सवालों को काफी आसानी से बनाना सीख जाओगे। देखो, सबसे पहले 12 लिखा गया ना, तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने 12 लिखा और यहाँ पर एक बड़ा सा लकीर कुछ इस प्रकार का बनाना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर भी एक इस प्रकार का लकीर बनाएंगे। इतना हो गया। अब बताओ 12 को क्या हम 2 से भाग कर सकते हैं? बिल्कुल भाग कर सकते हैं, भाग जाएगा। 2 छक्का 12 होता है। फिर 6 को भी हम 2 से भाग कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 तिया 6 होता है। अभी जो 3 आया है ना लास्ट में, इसे आप 3 से एक बार भाग कर लो। आप यहाँ पर भाग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भाग कर देंगे क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो, ये जो मैंने यहाँ पर किया ना, इसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। फिर देखो, ये 12 के लिए हुआ। अब 16 के लिए करेंगे। तो हम 16 के लिए यहाँ पर 16 लिखेंगे और कुछ इस प्रकार का एक बड़ा सा लकीर बनाएंगे, ठीक है। और एक इस प्रकार का लकीर बनाएंगे। अब बताओ, क्या 16 को 2 से भाग दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। 2 अट्ठे 16 होता है, तो हमने 2 अट्ठे 16 लिखा। फिर 8 भी 2 से भाग जाएगा। यहाँ पर 2 फिर से लिखो और 2 चौके 8 होता है। 4 भी 2 से भाग जाएगा। फिर से यहाँ पर 2 लिखो, फिर 2 दूनी 4 होता है। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड करते समय जब यहाँ पर एक अभाज्य संख्या आता है ना, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे ना, तो इसे भी वापस से हम उसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे और नीचे यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 2 से 2 को भाग करोगे, भागफल 1 आएगा। जैसे 3 से 3 को भाग किया था, भागफल 1 आया था। तो ये हमारा लास्ट में यहाँ पर 1 होना जरूरी है। क्यों? आपको आगे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, अब देखो 12 के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है ना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड को गुणा के रूप में लिखो। देखो, 12 का बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। अब 16 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो 16 बराबर अब लिखेंगे हम यहाँ पर 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। अब जब एचसीएफ हमें निकालना होगा ना, तो हम इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। जैसे कि देखो, 2 कॉमन है ना, 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है। तो हमने यहां पर ऐसा जोड़ा लगा दिया। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो इन्हें भी आप जोड़ा लगा दो, ठीक है। और क्या है ना, 1 है, तो 1 के लिए भी कुछ इस प्रकार का एक जोड़ा लगा दो, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए कि यहां पर ये सारे कॉमन है। ये हो जाने के बाद अब हम यहां पर लिखेंगे एचसीएफ या फिर मॉसो, जो भी आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब एचसीएफ बराबर लिखेंगे, देखो 2 का 1 जोड़ा आया है ना, तो यहां पर सिर्फ 1 2 लिखेंगे। फिर गुणा, यहां पर 2 का 1 जोड़ा आया है, 1 जोड़ा लिखेंगे, यानी कि 1 2 लिखेंगे। गुणा, और यहां पर 1 आया है तो 1 लिखेंगे। 2 गुणा 2 क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 गुणा 1 तो 4 ही होगा। तो 4 आ गया हमारा आंसर। यानी कि एचसीएफ क्या आ चुका है बताओ? एचसीएफ आ चुका है 4। इस तरह से एचसीएफ को निकालते हैं। देखो, अगले सवाल में है 15, 18 और 21। तो इसके लिए भी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड को निकालना होगा। तो मैंने 15 लिखा, एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार का लकीर बना दिया। फिर हमें इसे भाग करना होगा, ठीक है। चलो भाग करो। देखो, 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 3 से भाग जाएगा। 3 पंचे 15 होता है, और 5 तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है। तो फिर हम इसे 5 को 5 से भाग करके नीचे 1 लिख देंगे। 5 को हमने 5 से भाग किया, नीचे 1 लिख देना। देखो, नीचे 1 लिखना जरूरी है। क्यों? आगे आपको पता लग रहा होगा। फिर देखो, यहाँ पर 18 है ना, तो हम यहाँ पर 18 के लिए भी सेम करेंगे। तो 18 हमने लिखा और एक इस प्रकार का लकीर बना दिया। देखो, 2 से भाग कर सकते हो आप 18 को, बिल्कुल कर सकते हो। 2 9 18 होता है। अब देखो 9 आ गया। 9 को 2 से नहीं भाग कर सकते, लेकिन 3 से भाग कर सकते हो। 3 तिया 9 होता है। अब 3 आ चुका है। अब आप क्या करोगे ना, इसके लिए अभी आपको 3 को 3 से ही भाग देना होगा, क्योंकि 3 एक कम 3 होता है, ठीक है। अब 21 के लिए भी वैसे ही करेंगे। तो 21 के लिए हम यहाँ पर 21 लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो, यहाँ पर एक इस प्रकार का लकीर बनाएंगे और एक इस प्रकार का लकीर बनाएंगे। अब देखो, 2 से भाग नहीं जा रहा, लेकिन 3 से भाग जा रहा है। 3 सत्ते 21, 7 आ गया। 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को हम 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7।
ये तीनों हो चुका है। अब हम गुणा के रूप में लिखेंगे। देखो 15 बराबर होगा 3 गुणा 5 गुणा 1, तो हम यहाँ फटाफट से लिखते हैं। 15 बराबर हो गया हमारा 3 गुणा, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे देकर लिखेंगे, 5 गुणा 1, ठीक है। 18 है तो 18 के लिए आप लिखेंगे 18 बराबर क्या हो गया, देखो 18 बराबर हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 21 को देखना, 21 बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 21 बराबर हो गया 3 गुणा 7 गुणा 1। अब HCF हम किस प्रकार से निकालेंगे ना, HCF निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे ना, इनमें से जो तीनों में होगा, तीनों में कॉमन होगा उसे हम लेंगे। देखो क्या है, देखो 3 है ना, 3 हमारा यहां पर कॉमन है, तो कुछ इस प्रकार का हम 3 को लेके बनाएंगे। देखो 3 इन इसको मिलाना है, ठीक है। देखो 3 3 3 3 कॉमन है और 1 है, तो 1 के लिए भी हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे क्योंकि ये हमारा कॉमन है। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो HCF बराबर क्या हो गया, HCF बराबर हो गया 3 गुणा 1, मतलब क्या, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3। ये आ गया है हमारा आंसर। क्या चीजों को समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। ठीक इसी प्रकार से एक और सवाल को बनाते हैं। तीसरे सवाल में है 8 और 9। अभी आपको 1 का मतलब समझ में आएगा कि हम यहाँ पर 1 क्यों लिख रहे हैं। देखो 8 है ना, तो हम यहाँ पर हमने 8 लिखा। 8 के लिए अभाज्य गुणनखंड को निकालना है, बड़ा सा लकीर, यहाँ पर एक लकीर। हमें पता है 2 से भाग जाएगा, 2 जो के 8, तो हमने 4 लिखा, ये भी 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4। देखो अभाज्य गुणनखंड करते समय ना हम यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि एक अभाज्य संख्या आ चुका है, लेकिन HCF जो आप निकालोगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तो आपको 1 यहाँ पर लाना पड़ेगा। क्यों, अभी समझ आएगा। देखो 2 आ गया ना, 2 को आप यहाँ पर 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर देखो 9 है, तो 9 के लिए हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इस प्रकार का लकीर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। हमें पता है 2 से नहीं भाग जाएगा लेकिन 3 से भाग जाएगा, 3 या 9, तो हमने किया। देखो ये अभाज्य संख्या आ गया, हम रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, तो 3 से भाग करो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 8 बराबर क्या हो गया बताओ, 8 बराबर हो गया है 2 गुणा 1। 9 बराबर क्या हो गया है, 9 बराबर हो गया है 3 गुणा 1। क्या बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब HCF का मतलब क्या, जो यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। देखो 2 यहां पर है लेकिन 2 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर है लेकिन 3 यहां पर नहीं है, लेकिन 1 तो दोनों जगह है ना, तो यहां पर हम यहां पर 1 को इस तरह से बना लेंगे। इसीलिए यहां पर हमने 1 को लिखा है, 1 को नहीं छोड़ा है। अगर आप 1 को नहीं लिखते ना तो कुछ भी नहीं मिलता आपको कॉमन। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे HCF बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो ये आ चुका है इसका आंसर। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये सवाल अभी आपके लिए होगा, ठीक है। सवाल नंबर 4, जहां पर आपको HCF निकालना है 12 और 20 का, ठीक है। इन दोनों का HCF आपको निकालना है। जो भी आंसर में आ रहा होगा वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।